आपको पता है कि क्योंकि आपने वो शायद सवाल करें, मैं आपको खुद बता देता हूँ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपये की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपये की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपये, वो हमें 5-5 रुपये 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये भी उस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हमें याद कराया, तो हमें याद है क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम एज़ पर अंडरस्टैंडिंग उसको आगे लेके जा रहे हैं। और जो वल्नरेबल है उनकी इन्फ्लेशन की वजह से और उनके जो इस वक्त बोझ है, मैं बिस की बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर इनको सपोर्ट फंड की जो लोगों को, उसमें हमने उनसे ये तय किया है कि उसमें 40 अरब का गवर्नमेंट जो है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड हैं और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा। और वो जो मोस्ट वल्नरेबल है ताकि उनको 40 अरब के मज़ीद जो है 30 जून तक उनको रिलीफ मिले। तो ये उसके मेन खदोखाल हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गुड न्यूज़ इज़ के जो एज़ पर देयर कमिटमेंट आज टीम जा चुकी है। जो उनका प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, उन्होंने अनाउंस किया था, वो अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने हमें एज़ पर कमिटमेंट 9 बजे हमें जो था वो हमें MEFP मिल चुका है और वो ड्राफ्ट हमारे पास है। हम इंशाअल्लाह एज़ पर डिटेल डिस्कशंस एंड जो हमारी अब तक सारा रिकॉर्ड है वो हम उसको स्टडी करेंगे और मंडे से फिर उनसे वर्चुअल करेंगे। वीकेंड हमारे पास देखिए ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैं आपको मैंने गिनवाए हैं। ज़ाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन होगी, अभी हाउसेज इन सेशन है, अगर उसमें हुआ तो बिल पेश कर देंगे, अगर दोनों हाउसेज सेशन में तो ऑर्डिनेंस कर लेंगे वो एज पर। लेकिन इन चीज़ों पर जो मैंने गिनवाई है अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा और हमेशा होता है, तो इसलिए इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। जहाँ तक आपका रेट की बात है वो ऑब्वियसली सारे का सारा जो अनबजटेड सब्सिडी है वो सारी की सारी पास हो ही नहीं सकती। हमारा मेजर एक ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2-3 हज़ार अरब की बिजली हम कॉस्ट है हमारी आज मुल्क में और 1800 अरब रिकवर होता है और 550 बजट में और 650 अरब जो है वो उसको कहीं ना कहीं जाके कहीं अपनी पार्क होना है, या वो उसमें सर्कुलर डेट में चला जाना है, या वो कहीं फिजिकल डेफिसिट कुछ ना कुछ होना है उसका जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन वो सारे का सारा नहीं है कि वो सारे का सारा टेरम में इंक्रीज़ नहीं हो रहा। जो एक दफ़ा आपने शायद एक एकेडमिक हमने की थी वो नहीं है। तो इट विल बी दे आर वर्किंग आउट एवरीथिंग एज पर प्लान। हमारे नंबर्स उनसे तयशुदा हैं। प्रोसेस ऑब्वियसली विल बी फॉलोड, ECC कैबिनेट एट्सेट्रा। और जो फाइनेंस बिल है वो भी एक दफ़ा हमारी इनिशियल डिस्कशन हो जाए, उसके बाद हम उसकी भी तैयारी है, एक एट ए टाइम जी, वन एट ए टाइम। असेंबली में अभी तो इजलास तो मुलतवी हो गया जी, वो जहाँ भी हो, 2 तरीके होते हैं। एक आप ऑडियंस कर देते हैं जो असेंबली और सही उसमें पेश कर देते हैं, दोनों हाउस बुलाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर तो अपना पहले बुला के दे, वो हम जो भी फैसला हुकूमत करेगी प्राइम मिनिस्टर की अपना गाइडेंस में उसको अमल किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस पे आपने कोई अब आपको अमाउंट मिलने का है, मुझे बताएं कि एक महीने की भी हमारे पास। देखिए आपके ये जो फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इस मुल्क ने $414 मिलियन से भी गुजारा किया हुआ है एटमी पाबंदियों के बाद। जिस वक्त $9 बिलियन की इम्पोर्ट थी तो वो अल्लाह के फल से 7-8 महीने में 2.4 बिलियन पर रिजर्व चले गए थे और 2 बिलियन की लाइबिलिटीज़ भी उस वक्त 414 के साथ थी, वो भी पे हुई थी। प्लीज़ कीप द ट्रैक रिकॉर्ड, डोंट बी डिसहार्टेड। कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम मैनेज, स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको जो एडवाइस होती है देती है। आपने देखा कि उन्होंने इम्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटाइज किया उन्होंने। तो सबसे पहले तो ये है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ। कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है। 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर
उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है, एज अपोज टू रिपोर्टेड बार बार कोई 600, कोई 700, कोई 800, अपने अपनी मर्ज़ी से। वो हम शौक़ है हमें कि जल्दी जल्दी हम कह दें कि डेडलॉक हो गया, ख़त्म हो गया, सारा कुछ जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ फॉरएवर। वो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी मेरी रिक्वेस्ट होगी हम सामने रखें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे ये एज ए पाकिस्तानी कहने का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये कहूँ कि हम सबको, ऑल ऑफ अस, वी मस्ट मेक श्योर कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ज़रूर सामने रखें। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई हैं, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ़्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें, और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उसको हम मिनिमाइज़ करें। जैसे मैंने कहा कि वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें, और सॉवरन कमिटमेंट के साथ साथ हम सबका फ़र्ज़ भी है कि हम ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें। और हमने की थी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में और 14 में और 15 में, लेकिन बहरहाल फिर वो हम दोबारा डिरेल हो गए। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ़्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। दिस इज़ वन ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। जैसे कि आपको मालूम है कि IMF का मिशन जो उनकी विज़िट थी वो प्री अनाउंस थी 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक, और कल रात उन्होंने वापस वाशिंगटन जाना था। ये हम बेसिकली मैं आपको याद दिला दूं कि हम प्रोग्राम बात कर रहे हैं 2019 का, जो इमरान खान हुकूमत ने इनसे मुआहदा किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, जो इस कौम के ऊपर जो एक मुआहदा किया गया था इसके बिहाफ पे, उसको हम सॉवरन कमिटमेंट के तौर पर ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और PDM की जो हुकूमत है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ये एक पुराना मुआहदा है जो चंद दफ़ा सस्पेंड भी हुआ, डिले भी हुआ, वो सारी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। तो ये बैकग्राउंड में आप ज़रा माइंड में ज़रूर रखें कि किसने ये मुआहदा किया था और कब ये मुआहदा हुआ था, और जिसको हम ये जो हुकूमत है और इसकी मुआशी टीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तकद्दौत के साथ लगे हुए हैं, पूरी कोशिश के साथ। कल हमारे फाइनल जो राउंड था, आप मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, वो एंड हुआ कि जब हमारे तमाम जो मामलात हैं जो तय पा गए, और आपको पता है कि ये 10 दिन एक्सटेंसिव डिस्कशंस थी, वो पावर के ऊपर भी थी, वो गैस सेक्टर के ऊपर भी थी, वो फिस्कल साइड पे भी थी, वो मॉनेटरी साइड पे भी थी, और इसमें हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर भी इन्वॉल्व थे, मेरे अपनी जो पूरे साथी हैं टीम में वो भी, और दूसरे डिविजन्स भी, पेट्रोलियम, अपना FBR, पावर सेक्टर, सब लोगों ने अपने अपने जो उनका हिस्से का जो कमिटमेंट्स और फ्यूचर रोड मैप था उन्होंने डिस्कस किया, और फिर इवेंचुअली जो फाइनल उनके कुछ पॉइंट्स थे या इश्यूज़ कह लें, वो कल हमें जब दोपहर में मिले तो कल रात तक हमने हर चीज़ को म्यूचुअली एग्री करके तय कर लिया।